नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के मेडिकल के लिए हमें बुलाते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्म सबमिट करते हैं। तो हमसे दो फॉर्म लिए जाते हैं, एक तो फॉर्म नंबर 36 और एक फॉर्म नंबर 37, जो आपको भरने के बाद में मेडिकल की डेट दी जाती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों उसमें क्या क्या भरा जाता है। तो दोस्तों मेरा मेडिकल हो चुका है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली पुलिस AWP हो, कुछ भी हो, सभी में सेम होता है 36 नंबर फॉर्म और 37 नंबर फॉर्म मेडिकल के लिए। तो दोस्तों इसकी आपको क्या है कि प्रत्येक फॉर्म की 4-4 फोटोकॉपी चाहिए होती है। तो या तो आप चारों फॉर्म घर से भर के लेके चले जाओ, या आप एक फॉर्म भर के वहाँ पे 3 फोटो कॉपी करवा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या क्या भरना है फॉर्म नंबर 36 में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है, रोल नंबर। तो आपको क्या है, रोल नंबर भरना है, और उसके अलावा मेडिकल डेट आपको नहीं भरनी है कि भाई आपको कब की मेडिकल डेट मिली है। उसके नीचे आते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है फ़ोटो। मेरा एक फॉर्म ओरिजिनल था, मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली हुई है 3 सेट। तो देखिए दोस्तों ये फ़ोटो है, इसके ऊपर बड़ी 5x7। तो ये फ़ोटो आपको नॉर्मल पासपोर्ट फ़ोटो नहीं लेनी है, इससे बड़ी फ़ोटो लेनी है 5x7 की। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। ये एक फॉर्म हो गया 36 नंबर 1 का। इसमें टोटल 11 फॉर्म है। अब आते हैं दोस्तों 2 नंबर फॉर्म पे। तो इसमें देखिए पूरा नाम साफ तथा बड़े अक्षरों में, उपनामों सहित यदि आपके नाम का उपनाम में किसी समय कुछ बढ़ाया या घटाया गया है तो कृपया बताइए। तो अगर आपका उपनाम है तो वो लिख दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट का नाम तो देखिए दोस्तों मेरा नाम क्या है, मनोज कुमार कुमाऊत। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस आपका क्या लगता है वो एड्रेस लिख दीजिए। जैसे मेरा गांव है काचवा, तहसील नेचवा है, डिस्ट्रिक्ट सीकर है, और ये पिन कोड है। और आपका घर का पूरा पता वापस पूछ रहा है तो आपको क्या है वापस लिखना है। यदि पाकिस्तान बांग्लादेश का मूल निवासी है तो उस देश का पता और भारत संघ के प्रशासन की तिथि लिखे। तो दोस्तों हम सभी भारतीय हैं तो हमें सेम टू एक ही एड्रेस लिखना है। इसके बाद में पूछा गया आधार कार्ड नंबर यदि उपलब्ध हो तो दोस्तों इसमें हमें क्या लिखना है, आधार नंबर लिखना है। पैन नंबर उपलब्ध हो तो इसमें मेरा पैन नंबर लिख दिया मैंने। राष्ट्रीयता इंडियन है। इसके बाद है जन्म तिथि, वर्तमान आयु मेरी क्या हो चुकी है। इसके बाद है जन्म स्थान, जिला आप जिसमें स्थित है। तो दोस्तों इसमें वही एड्रेस लिखना है आपको। आप प्रॉपर आपका एड्रेस क्या है वो लिखना है। आप किस जिले और राज्य से संबंध रखते हैं तो वही आपका एड्रेस आ जाएगा। उस जिला व राज्य का नाम जहाँ से आपके पिता मूल रूप से रहते हैं तो वही आपका एड्रेस आ जाएगा। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है। जाति कौन सी है, कुमाऊत है, OBC है। क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो दोस्तों मैं OBC में हूँ, तो मैं अन्य ये पिछड़ा वर्ग होता है उसमें आता हूँ। तो इसमें क्या है ये लिखना है। ये 2 नंबर फॉर्म हो गया 36 का। अब आता है 3 नंबर फॉर्म। इसमें क्या लिखा हुआ है, आप कब से और कब तक रह रहे हो, यानी आप जन्म से कब तक और कब तक किस आपका एरिया कौन सा है वहाँ पे रह रहे हो। तो दोस्तों देखिए मेरा बर्थ हुआ था, जन्म तिथि है, उससे मैं प्रेजेंट तक इसी एड्रेस में रह रहा हूँ। तो इसमें क्या आपको लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बर्थ, यहाँ पे कब तक, यानी मैं प्रेजेंट डेट तक इसी एड्रेस पे रह रहा हूँ। और इसके नीचे आपको बर्थ लिखनी है, बर्थ के नीचे लिखनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और प्रेजेंट टाइम में लिखना है आपकी प्रेजेंट टाइम की डेट। मेरा मेडिकल फॉर्म ये जमा हुआ था 12 को, तो मैंने 12 की डेट लिख दी। अब इसमें क्या लिखा रहा है, पिता, आपके पिता का नाम हो गया भाई सोनलाल कुमार, मेरे पिताजी का नाम है, इंडियन है, ये काचवा गांव से है, एग्रीकल्चर है, खेती का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या है, वर्तमान डाक का पता। तो वर्तमान डाक का पता काचवा है, घर का स्थायी पता काचवा है। तो दोस्तों इसमें आपका वो पता है वही लिखना है। मदर्स का नाम हो गया, इसमें मदर्स क्या करती है, हाउस वाइफ है, और ये गाँव का नाम हो गया काचवा। पत्नी का नाम आ गया, तो दोस्तों मेरे पत्नी का नाम ये है, देख लीजिए। और ये वही सेम टू सेम हाउस वाइफ हो गया, ये गांव का नाम हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ बढ़ना नहीं है, कॉमन चीज़ें वही बढ़नी है। ये 3 नंबर फॉर्म हो गया। अब आता है 4 नंबर फॉर्म। ये क्या लिख रखा है, विदेश में पढ़ रहे पुत्र और पुत्रियों के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना। तो दोस्तों हमें हमारे कोई विदेश में नहीं पढ़ रहा है, इसमें यह लिखना है। अब दोस्तों आपको क्या लिख रखा है, इसमें 13 नंबर पॉइंट में देखिए, 15 वर्ष की आयु से किन किन स्कूलों और कॉलेजों में और किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की है उसकी डेट लिखनी है। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले मैंने 10 TH पास की थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 20 जून 2009 को।
बाद में मैंने ये एड्रेस, ये स्कूल का पूरा नाम लिख दिया। 15 जून 2011 को मैंने पास की और छोड़ने की तारीख ये हो गई 12 पास की। और बाद में मेरे कॉलेज का नाम हो गया, ये मैंने कब से कब तक इसमें ग्रेजुएशन किया वो लिख दिया। अब ये 14 नंबर आ गई। इसमें क्या लिखा है, क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार में अर्ध सरकारी या स्थायी सरकारी निकाय या स्वशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम या किसी गैर सरकारी उपक्रम या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले कभी कार्य किया है? यदि हाँ तो रोजगार प्राप्त करने से लेकर अब तक का पूर्ण विवरण लिखिए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब तक, इससे पहले दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, मान लो दिल्ली पुलिस का ये मेडिकल है, तो दिल्ली पुलिस से पहले आप किस भर्ती में थे, यानी किसी सरकारी में नौकरी में थे या नहीं थे? तो मेरी कोई गवर्नमेंट पहले कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने लिख दिया मैंने अभी तक कोई भी सरकारी निकाय में कोई कार्य नहीं किया। अब इसमें थोड़ी ये कानून की बारे में लिखा हुआ है कि आपके बारे में कोई कभी एफआईआर हुई है नहीं हुई है। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, पहले 14 का बी है, इसमें देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, मेरे खिलाफ किसी भी विश्वविद्यालय के अधीन नहीं थी और मेरे खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। अब क्या आप कभी नज़रबंद रहे हैं, नज़रबंद रखे गए हैं? मैं कभी नज़रबंद नहीं रहा। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हो? मेरे को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या आप कभी बंदी बनाए गए हो? मेरे को कभी बंदी नहीं बनाया गया। ये आपको सबको लिखनी है, नो नो। ये पहले मैं भी नो नो करके लेके गया था, लेकिन वहाँ पे क्या है, जाके वो बोलते हैं कि ये आपको लिखनी है। क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया? तो मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। क्या आपके विरुद्ध कभी एफआईआर दर्ज हुई है? तो नहीं, आपको लिखना है कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या आप पर कभी कोई मुकदमा चलाया गया है, यानी आपके खिलाफ किसी भी अदालत में किसी भी आपराधिक मामले में चार्जशीट दर्ज की गई है? कोई चार्जशीट दर्ज नहीं की गई है। तो इसमें क्या है, आपको नए नए के बारे में लिखना है सभी। इस संख्याकन फॉर्म को भरते समय क्या आप पर कोई आपराधिक मुकदमा शिकायत दर्ज की गई है? तो इसमें लिखना है कोई मुकदमा अदालत में नहीं आया। क्या आप कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हो? तो आपको क्या लिखना है, न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया। क्या सरकार के अधीन किसी प्रशिक्षण संस्थान से कार्य मुक्त निष्कासित प्रत्याहत किया गया अथवा अन्यथा है? तो इसमें लिख देना है कोई निष्कासित नहीं है। ये 5 नंबर फॉर्म हो गया। 36 का अब है 36 का 6 नंबर फॉर्म। क्या आपको कभी किसी लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने से रोका गया हो या अयोग्य ठहराया गया? तो लिखना है कभी अयोग्य नहीं हुआ। क्या कभी आपको किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षण संस्थान प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका गया हो या निष्कासित किया गया हो? तो आपको लिखना है कभी निष्कासित नहीं किया गया। इस सांख्यांकन फॉर्म को भरते समय क्या आप किसी शैक्षिक प्राधिकरण संस्थान के विरुद्ध मामला चल रहा है? तो आपको लिखना है कोई मामला नहीं है। उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ में हो तो उसके मामले में एफआईआर, शिकायत, गिरफ्तारी, कैद, जुर्माना, अपराध, सिद्धि, दंड, सजा, बंदी, बरी, रिहा आदि का पूर्ण विवरण दे, अथवा इस फॉर्म को भरते समय यदि मामला न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित हो तो पूरा ब्यौरा दे। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, किसी भी उपरोक्त मामले में किसी भी प्रकार का मामला लंबित नहीं है। क्या आप ऋण मुक्त हैं या किसी ऐसे दीवानी मुकदमों में संलिप्त हैं जिसमें आपने पुलिस विभाग के लिए नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जा सके? तो इसमें क्या लिखना है, हाँ मैं ऋण मुक्त हूँ, यानी मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है। यदि उत्तर नहीं है तो ऋण मुकदमे का पूर्ण विवरण दे, ऋण मुकदमे नहीं है। क्या आप कभी चिकित्सा के आधार पर पुलिस या किसी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य ठहराए गए हैं? यदि ऐसा हो तो क्या क्या तथा इसका क्या विवरण दे? तो इसमें लिखना है कभी अयोग्य नहीं ठहराया गया। यह 6 नंबर फॉर्म हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर फॉर्म में। इसके बाद में आपको अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम दीजिए जो आपको जानते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, पहले तो अपने जानकार या घर वालों को किसी का एक के नंबर लिख देना है, परिवार वालों में से, घर के नहीं निकलना है आपको किसी परिवार के या मोहल्ले में या आपके आसपास के पड़ोसी उनके नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक नाम लिखा है ऊपर, एक नाम लिखा है नीचे, और इनका दोनों का एड्रेस लिख दिया। आपको नॉर्मली यही लिखना है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, और नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, और आपका कौन से एड्रेस के है वो एड्रेस लिख देना है। अब यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, नेम इन ब्लॉक लेटर, तो आपका पूरा नाम लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है मनोज कुमार कुमावत। रोल नंबर लिखने हैं आपको। बाद में रोल नंबर के नीचे देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखवाए गए थे हमारे, वहाँ पे हमें वहाँ पे बोला गया था यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है।
और दिनांक मेरी 12 तारीख को मैंने ये फॉर्म सबमिट किया था वहाँ पे, तो ये 12/12/2023 की मैंने डेट लिख दी। स्थान आपको लिखना है दिल्ली। ये 7 नंबर फॉर्म हो गया। ये है 8 नंबर फॉर्म। इसमें क्या लिखना है, ऊपर ही ऊपर रोल नंबर और पुलिस विभाग का नाम, यानी कि मेरा पुलिस विभाग दिल्ली पुलिस है। और नेम लिखना है, ये आपका नेम हो गया पूरा। नंबर संख्या यानी ये क्या है, रोल नंबर है, वापस आपको रोल नंबर ही लिखने हैं। पद की रैंक क्या है, कांस्टेबल की। पिता का नाम हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया, व्यवसाय हो गया, और आपको फिर से एड्रेस लिखना है। बाद में आपके ये पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो उसमें क्या है, आपको पुलिस स्टेशन आपके नज़दीकी थाना है उसका नाम लिखना है। तो मेरे पास में मेरा ये थाना पड़ता है नेचुआ का, डिस्ट्रिक्ट जिला है सीकर है। और इसके बाद में आपको शरीर पर पहचान चिन्ह लिखनी है एक, तो ये मैंने लिख रखा है कट मार्क नियर राइट ई। ये लिख रखा है कि आपने पहले भी कोई नौकरी की है नहीं की है। इसमें देखो ये लिख रखा है पहले की नौकरी का ब्यौरा, नौकरी छोड़ने की तिथि, सेवा का काल, तो इसमें आपको नहीं कर देना है। अब यहाँ पे फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, वाइफ का नेम हो गया, पुत्र का नाम हो गया, डॉटर का नेम हो गया, ब्रदर का नेम हो गया, सिस्टर का नेम हो गया। जैसे आपका रिलेशन में मान लो माता का नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया, वाइफ है तो वाइफ का नाम लिख दो, आपके कोई पुत्र है तो पुत्र का नाम लिख दो, लड़की है तो वो यहाँ पे अपने पति का नाम लिख दो। ये मेरी पुत्री है, मैंने उसका नाम लिखा है, भाई का नाम लिख दिया, सिस्टर का नाम लिख दिया। और यहाँ पे आगे आपको वापस एड्रेस लिखना है, वो वहाँ पे बताया था मेरे को, यहाँ पे आगे एड्रेस निकलेगा आपको। ये फिर से पूछ रहा है उस रिश्तेदार का नाम जो सरकारी सेवा में है तथा उनका आपका क्या संबंध है, तो आपको क्या लिखना है, कोई रिश्तेदार सेवा में नहीं है। अब यहाँ पे आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे मेरे वाइफ को नॉमिनी बनाया है, पूजा प्रजापति मेरी वाइफ है, और ये मेरा एड्रेस है। यहाँ पे फिर से आवेदक के हस्ताक्षर यानी मेरे हस्ताक्षर आ गए, यहाँ पे मेरा पूरा नाम आ गया, यहाँ पे मेरे रोल नंबर आ गए, डेट ये मैंने दे दी 12/12 की, और स्थान दिल्ली आ गया। और यहाँ पे ये नॉमिनी बनाया था तो मैं इसकी घोषणा करता हूँ, वो लिखना है। ये मेरा नाम हो गया, मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ का नाम पूजा प्रजापति है। और ये देखो आगे क्या क्या पूछ रहा है, मैं विवाहित हूँ और इस दौरान मैंने मेरी पत्नी मेरे पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी का अनुबंध किया है, तो उसके बारे में लिख रखा है आपने 1 से 2 शादी की है या नहीं की है, तो मैं विवाहित हूँ, मेरी एक ही पत्नी है, ऐसे लिखना है इसके आगे। मैं विवाहित हूँ और 1 से अधिक जीवित पत्नी है जिसका नाम है, अनुदान के लिए आवेदन है, तो क्या लिखना है, मेरे एक ही पत्नी है। ये 9 नंबर फॉर्म हो गया। ये 10 नंबर फॉर्म है, तो इसमें क्या है, कैंडिडेट के हस्ताक्षर हो गया, वापस नाम हो गया और रोल नंबर हो गए। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये संबंधित थाने के थाना प्रमुख द्वारा भरा जाएगा। ये जब हमारी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तब ये यहाँ पे वो पुलिस वाले भरेंगे ऑटोमेटिक। ये 10 नंबर फॉर्म हो गया। ये 11 नंबर फॉर्म है। 10 नंबर और 11 नंबर में हमें कुछ नहीं भरना है, ये सिग्नेचर ऑफ SHO थाना प्रमुख हस्ताक्षर ही हमें यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। तो दोस्तों ये हमारा 36 नंबर फॉर्म हो गया। अब चलते हैं हम 37 नंबर फॉर्म पे। ये देखिए दोस्तों कौन सा फॉर्म आ गया, फॉर्म नंबर 37। जब हमको मेडिकल डेट मिलेगी उससे पहले ये फॉर्म नंबर 36 और 37 ये 2 ही फॉर्म चाहिए। ये यहाँ पे क्या है देखिए दोस्तों, रोल नंबर, तो हमने क्या है रोल नंबर भर दिए। यहाँ पे इस डिब्बे में हमको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। ये यहाँ पे फ़ोटो चिपका दी, फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर हो गए। नेम हो गया मेरा पूरा नाम, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, और डेट ऑफ बर्थ के नीचे आपको लिखना है आपका विलेज का नाम। यह आपको सभी में नो करना है, देख लीजिए सभी में नो करने की है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी आर यू लास्ट वैक्सीन, आपने लास्ट वैक्सीन कब लगवाई थी। तो दोस्तों इसका साइड तो चल नहीं रही है, तो आपको अंदाज से तारीख लिखनी है। 2022 में मार्च अप्रैल से सुई हुई थी कोविड की वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन। तो यहाँ पे आपको वो डेट लिखनी है, अनुमान से डेट लिख दीजिए कोई भी, और आगे आपको कोविशील्ड लगाता हुआ कोई वैक्सीन लगाता ये लिखना है। यू हैव रिलेशन ऑन नियर स्टेशन बीन विथ कॉन्सुलेशन रूल, और इसमें क्या करना है, आपको नो लिखना है। इसमें भी आपको नो लिखना है, इसमें आपको नो लिखना है, कुछ लिखना नहीं है इसमें। फादर्स का नेम लिखना है कि भाई फादर्स क्या है, 55, ये हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, पिताजी की हेल्थ क्या है और माताजी की हेल्थ क्या है। तो इसमें क्या है, फादर्स एज लिविंग एंड स्टेट इन हेल्थ, 55 ईयर क्या है मेरे पिताजी, गुड हेल्थ है।
ये यहाँ पे पूछ रहा है ब्रदर, तो ब्रदर के बारे में मेरे 1 ब्रदर है, 30 ईयर गुड हेल्थ है। ये यहाँ पे मदर्स के बारे में पूछ रहा है, मेरी मदर की एज 51 वर्ष है और इनकी भी हेल्थ गुड है। ये आपको सिस्टर के बारे में पूछ रहा है, सिस्टर 2 है, इसके ऊपर लिख दिया TW2 33 गुड और 25 गुड। ये 33 उम्र है, गुड आगे लिख दिया, 25 उम्र है, आगे गुड लिख दिया। यहाँ पे फिर सिग्नेचर हो गए, रोल नंबर हो गए, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस आपका जो एड्रेस है वो हो गया, और इसके नीचे क्या है आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ये आपको पूरा खाली छोड़ना है, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है। ये जो भरा हुआ है ओनली उतना ही भरना है। ये 4 नंबर फॉर्म आ गया, इसको आपको कुछ नहीं भरना है। मेडिकल वो जहाँ पे हमारा मेडिकल होगा वो वहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे डेट लिख दी और यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ऑफिशियल सील, यहाँ पे ऑफिस की मेडिकल सील लगेगी। ये फॉर्म नंबर 37 है, उसका भाग नंबर 5 है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर रोल नंबर लिखने हैं। बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में क्या लिखना है, दिल्ली पुलिस। ये यहाँ पे नाम हो गया, मेरा पूरा नाम, पिताजी का नाम हो गया, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पे आप ये डेट लिखा हुआ है, इसमें आप आज की डेट भर सकते हैं। ये डेट आ गई 12/12/2023, सिग्नेचर आ गए। तो थैंक यू दोस्तों। आप अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन आपका हो चुका है और आगे आपको दिल्ली में वो फॉर्म लेके बुलाए, तो आपको फॉर्म नंबर 36 और 37 ये 2 लेके जाने हैं, जिसमें आपको क्या है पहले मेडिकल की डेट मिलती है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया फॉर्म नंबर 36 और 37 में क्या क्या भरना है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।